नमस्कार। जरा सोचिए, साल 1947 भारत आजाद हो चुका है, लेकिन ठीक उसके बीचों बीच उसके दिल में एक बहुत बड़ी रियासत है जो कहती है कि हम भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जी हां, ये थी हैदराबाद रियासत। और ये इतनी बड़ी और ताकतवर थी कि इसका आजाद रहना भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत के सीने पर बसे इस आजाद राज्य के खतरे से आखिर कैसे निपटा गया। वो कौन सी वजह थीं, वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने इस बड़े संकट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। चलिए इसी दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरी पहेली थी क्या। मतलब हैदराबाद क्यों एक अलग आज़ाद मुल्क बना रहना चाहता था और भारत के लिए ये इतनी बड़ी सिरदर्दी क्यों थी। इन दोनों के बीच टकराव की असली जड़ कहाँ थी। देखिए, इस पूरे टकराव की जो जड़ थी ना, वो हैदराबाद की बनावट में ही थी। ये एक बहुत विशाल रियासत थी जिसमें आज के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्से आते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। आबादी में 87% लोग हिंदू थे, पर शासन कर रहे थे निज़ाम उस्मान अली खान, जिन्हें मुस्लिम इलीट का पूरा समर्थन था। यहीं से आप कह सकते हैं कि सारे तनाव की शुरुआत हुई। अब यहाँ पर दोनों तरफ के इरादे बिल्कुल साफ थे और बिल्कुल अलग। एक तरफ थे निज़ाम, जिन्होंने जून 1947 में ही ऐलान कर दिया कि भाई हैदराबाद ना तो भारत में जाएगा ना पाकिस्तान में, वो एक आज़ाद देश बनेगा। और दूसरी तरफ थी भारत सरकार, जिसके लिए ये सोचना भी नामुमकिन था। देश के बीचों बीच एक आज़ाद और शायद दुश्मन देश भारत की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा जो था। अच्छा, इस टकराव को कुछ समय के लिए टालने की कोशिश हुई। एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया गया ताकि बातचीत के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाए। लेकिन सच तो यह है कि यह समझौता एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये उस असल सवाल का जवाब दे ही नहीं रहा था कि हैदराबाद आखिर जाएगा कहां। इसका फेल होना तो तय ही था। और फिर जैसा कि डर था वही हुआ। ये जो राजनीतिक मतभेद था ना, ये बहुत जल्द एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। मामला अब बातचीत की टेबल से उठकर जमीन पर तनाव और टकराव की शक्ल ले चुका था। चलिए देखते हैं कि हालात कैसे बद से बदतर होते गए। अब निज़ाम सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, वो एक्शन ले रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान को 200 मिलियन रुपए का कर्ज दे दिया, जिससे भारत का शक और भी गहरा हो गया। यही नहीं, वहां अपना एक बॉम्बर स्क्वाड्रन भेज दिया और हैदराबाद में भारतीय करेंसी पर भी बैन लगा दिया। मतलब इशारे बिल्कुल साफ थे। हैदराबाद खुद को एक अलग मुल्क की तरह ही देख रहा था। और बात यही नहीं रुकी। इसके साथ साथ निज़ाम अपनी फौज को तेजी से मजबूत करने में लग गए। बाहर के देशों से हथियार मंगाए जाने लगे, यहां तक कि सिडनी कॉटन नाम के एक ऑस्ट्रेलियन पायलट को काम पर रखा गया, जिसका असली काम था चोरी छिपे स्मगलिंग करके हैदराबाद के लिए हथियार लाना। मतलब